हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बच्चों को कर्सिव राइटिंग कैसे सिखाएं और उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कैसे करें। ओके, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टेप्स है, उनको आपको फॉलो करना है। बच्चों को सबसे पहले वेरी फर्स्ट आपको ट्रेसिंग सिखानी है। क्या सिखानी है? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से बच्चे का मतलब एक फ्लो बैठेगा, क्योंकि सबसे पहले वो कैपिटल ABCD सीखता है, फिर इसके बाद स्मॉल ABCD सीखता है। कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट के बाद में बच्चे को ट्रेसिंग मतलब कर्सिव हमको सिखानी है, तो उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। तो हमको ट्रेसिंग से हमको इसकी कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। तो ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रोक्स सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? स्ट्रोक्स। कुछ बेसिक स्ट्रोक्स मैं बताऊंगी, उसके बाद हम डायरेक्टली अपर केस नहीं सिखाएंगे, मतलब कैपिटल नहीं सिखाएंगे, लोअर केस में सिखाएंगे। ओके, वो बच्चों के लिए ईजी रहता है। आफ्टर दैट हम अपर केस सिखाएंगे। उसके बाद हम बच्चों को जो लेटर्स हमने सिखाए हैं उनको हम ज्वाइन करना सिखाएंगे। पहले 3 लेटर्स, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो स्मॉल से बिग लेटर्स पे जाएंगे, उसके बाद उसके प्रॉपर वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स में हम जाएंगे। आफ्टर दैट हम सेंटेंसेस पे जाएंगे, जो शॉर्ट से लॉन्ग सेंटेंस की तरफ। ओके, तो इस तरह से हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ पैटर्न्स जो कर्सिव स्ट्रोक्स है। तो अब बच्चों को जैसे इस तरह से आप स्ट्रोक्स बना के देंगे। इस स्ट्रोक में जैसे बच्चों को आपको सबसे पहले क्या सिखाना है? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी सिखाने के लिए आप डायरेक्ट कर्सिव स्ट्रोक नहीं देंगे, सिंपल स्ट्रोक देने होंगे। ओके, सिंपल स्ट्रोक के लिए पहले आपने जैसे स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, अप एंड डाउन में। ओके, आपने दिया, बच्चा यहाँ तक आया, उसके बाद बच्चा उसके आगे सेल्फ बनाएगा, यहाँ तक ट्रेस करेगा, आफ्टर दैट सेल्फ बनाएगा इसको। ओके, इस तरह से पेंसिल से अगर बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो इरेज भी इजीली कर सकता है। अब उसी को आपको बच्चे को सिखाना है मिड वाली 2 लाइन में करना। ओके, अप डाउन, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, ये बच्चे के लिए बहुत ईजी होता है। उससे बस इसको पता है कि हैंड को ज़्यादा हिलाए बिना, ज़्यादा मूव करे बिना, ओनली फिंगर्स से हमको कैसे करना है। ओके, स्ट्रोक्स कैसे बना। आफ्टर दैट ये जिगजैग बच्चों को बहुत पसंद है, तो लॉन्ग जिगजैग। ओके, 3 लाइन्स में ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर उसके बाद बच्चा आएगा अप डाउन, सेल्फ, यहाँ सेल्फ हो जाएगा, यहाँ भी इस तरह से बच्चा सेल्फ करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी को आप स्मॉल सिखाएंगे, जिससे बच्चा मतलब बिग और स्मॉल दोनों में सीखेगा। ओके, और यहाँ आने के बाद बच्चा सेल्फ बनाएगा। आफ्टर दैट आप इसको बताएंगे बच्चों को, जिसे आप कर्व बता सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्या बना दिए, जो इन्वर्टेड कर्व है, इन्वर्स कर्व ये बना दिए। ठीक है, डाउन में डाउन कर्व, ये ऐसे डाउन अप डाउन अप डाउन। अब बच्चा यहाँ पहुँच गया, फिर सेल्फ बनाएगा अप डाउन अप डाउन। इसको पता चलेगा ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, यहाँ स्टॉप होना है। ओके, ऐसे कैसे आप स्मॉल में सिखाएंगे, बच्चा यहाँ से आएगा और आते आते कंटिन्यू, देन इसी को कंटिन्यू करेगा, एक फ्लो उसका रनिंग रहेगा। ओके, आफ्टर दैट आप क्या सिखाएंगे? अप कर्व। आपको इसमें लूप नहीं लेना है, ओनली कर्व्स। ये कर्व्स इस तरह से बनाए, फिर इसके बाद यहाँ आके बच्चा सेल्फ इन कर्व्स को बनाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी को स्मॉल में आपको करवाना है। नेक्स्ट आपके कर्व्स ये हो गए स्मॉल अप कर्व। नेक्स्ट आपको सिखाना है जो अपन करते हैं ना, वेव पैटर्न। ये वेव पैटर्न बच्चा सीखेगा, जिससे बच्चे को मतलब उसका एक फ्लो बनेगा। उसके बाद जो हम कहते हैं ना माउंटेन पैटर्न जो होता है ना कर्व में, वो वेव है और ये कर्व पैटर्न है एक तरीके से। ओके, तो इस तरह से बच्चा, ये तो हो गए सिंपल स्ट्रोक्स। आफ्टर दीज सिंपल स्ट्रोक्स हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अपर लेवल पे जाएंगे। जस्ट इज कैसे, ये हमने बनाया है लूप पैटर्न। यहाँ से हमको बच्चों को सिखाना है कि पहले कहाँ जाना है, ऐसे जाना है, इस तरीके से जाना है, फिर रिवर्स में ऐसे आना है, मतलब आपको ऐसे जाना है, ये गया बच्चा ऊपर और वापस रिवर्स में ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ये वाला है, तो ये नोट यहाँ बननी चाहिए, ये नोट ऐसे। ओके, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट नंबर होगा और आने वाला सेकंड। तो बच्चा ऐसे अप डाउन लूप बनाता हुआ अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर उसके बाद यहाँ वो सेल्फ प्रैक्टिस करेगा। ओके, ये 3 लाइन में था। फिर उसके बाद यही सेम जैसे ई में हम करते हैं, तो इससे बच्चे की ई की प्रैक्टिस होगी, लूप पैटर्न है। ओके, आफ्टर दैट बिग सी, ये भी आप सिखा सकते हैं, अप डाउन, इसमें लूप नहीं आएगा, अप डाउन अप डाउन। अच्छा, यहाँ आके अप, रिवर्स आके डाउन, अप रिवर्स डाउन, अप रिवर्स डाउन, इस तरीके से ना। और लास्ट में बच्चे को ऐसे छोड़ना सिखाना है आपको स्ट्रिंग को। इसी का सेम स्मॉल में बच्चा करेगा, सी
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे करके बच्चा 2 लाइन्स में। देन इन्वर्टेड आपने क्या बनाया, लूप बनाया। कैसे बनाया, एस डाउन लूप, डाउन लूप, डाउन लूप, डाउन। इसी तरह से ये डाउन 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 लूप में डाउन। अब ये हो गया बच्चे के साथ, सी हो गया। अब बच्चे को बिग यानी स्मॉल हो गया सी कर्व। अब इसके बाद ओ कर्व सिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे अगेन, देन ऐसे राउंड राउंड नॉट, राउंड नॉट, राउंड नॉट। इसमें क्या है, ऐसे अप लूप डाउन लूप, अप लूप डाउन लूप, लूप 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 लूप। बच्चे को हाथ ऐसे ही उठा उठा के नहीं चलाना है कि यहाँ से उठ रहा है फिर उठ रहा है फिर उठा रहा है फिर उठा रहा है, ऐसे नहीं। कंटिन्यू उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, है ना। हाथ ज़्यादा नहीं उठाना है बच्चे को। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न सिखाना है। अब ये वाला जो लास्ट पैटर्न है, ये पी, ये वाला पैटर्न हो गया दिस वन, है ना। अभी जो लास्ट पैटर्न है ये पी और एच वगैरह के लिए, ऐसे इस तरीके से लूप डाउन लूप डाउन। इसी में जैसे बच्चा एच बनाना सीखता है, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, है ना। ये लूप पैटर्न लूप में। अब बच्चे को, अब अगर आप चाहें, जैसे आपने ये सिखा लिए पूरे कर्व्स हो गए, तो आफ्टर दैट अब ये स्ट्रोक्स होने के बाद मैंने कुछ अल्फ़ाबेट ग्रुप्स वगैरह मतलब बनाए इसमें। ओके, तो ग्रुप्स वगैरह में आप जैसे क्या कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स में आप पढ़ा सकते हैं। जैसे आप एक तरह के लेटर्स एक साथ पढ़ा लेंगे, जैसे क्लॉक क्लाइंबर, जैसे क्लॉक चलती है ना, क्लॉक किस तरह से चलती है, ऐसे, है ना। तो ये ऐसे जा रहा है ना, इसी तरह से ये जा रहा है, तो ये ऐसे गया क्लॉक पैटर्न में और वापस रिटर्न सी। सी सबसे इजी रहेगा। आफ्टर दैट ऐसे जाके नीचे आ गया बस ए, इसी पैटर्न पे जा रहा है डी, सेम पैटर्न पे, है ना। इसी पैटर्न पे देखो जी, ओके, और इसी पैटर्न पे बन गया क्यू। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ओके, ये पैटर्न हमारे हुए क्लॉक क्लाइंबर। नेक्स्ट होगा हमारा काइट स्ट्रिंग। काइट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे काइट होती है ना हमारी काइट, तो काइट के नीचे एक स्ट्रिंग छुटी हुई होती है ना, ऐसे छोड़ रखी होती है। इस तरह से इनकी स्ट्रिंग, जैसे आई ऐसे छोड़ दिया, टी ऐसे छोड़ दिया, है ना, पी ऐसे छोड़ दिया, यू ऐसे छोड़ दिया, तो ये काइट स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट इज लूप ग्रुप। लूप जिसमें सब में लूप आते हैं, वो लेटर्स आपको करवाने। इसमें ई ले लिया आपने, फिर उसी का बड़ा वाला एल ले लिया, देन आपने बी, देन एच। ओके, इस तरह से आपने सिखाना है लूप पैटर्न। आफ्टर लूप पैटर्न आप सिखाएंगे हिल्स एंड वैलीज़। क्या होगा, हिल्स एंड वैलीज़। हिल्स एंड वैलीज़ में आपको क्या सिखाना है, जैसे आप ऊपर गया नीचे आया, हिल्स यानी जो ऊपर जाता है वापस नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा, मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हिल्स ऊपर होती है, वैलीज़ नीचे होती है। ओके, तो कैसे सिखाएंगे आप, ये ऊपर गए अप डाउन एंड फिर आपने ये ऐसे सिखाया। ओके, इस तरह से आप ये स्ट्रोक्स, तो अगर आप चाहें तो इस पैटर्न से सिखा सकते हैं कि पहले ये वाले लेटर्स, फिर ये लेटर्स, फिर ये लेटर्स, फिर ये लेटर्स। ओके, इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो लोअर केस में आपको, लोअर केस में आपको ABCD बताती हूँ पहले, फिर इसके बाद हम लिखेंगे अपर केस में। जस्ट एज ऐसे जाना है, ए छोड़ना है ना सभी में स्टॉप, बी, ठीक है, देन सी, देन डी, इसमें लूप नहीं आएगा। ओके, देन ई, देन एफ। ओके, स्ट्रोक की तरफ आप ध्यान रखेंगे, देन अगेन जी, देन लूप में एच, ओके, देन आई, देन जे, देन के में लूप आया, कर्व, देन कर्व, लूप स्ट्रिंग, ओके, एल, के आफ्टर के एल, लूप पैटर्न एल, देन एम, हिल एंड वैली पैटर्न एम, एन, फिर ओ, देन पी, देन क्यू, आर, एस, टी। यहाँ आप लूप बनाएंगे, यहाँ आपको लूप बनाना है टी में,
T, ओके, U, V, W, इसमें आप X ऐसे और एक X और बन सकता है जो हम कंटिन्यू बनाते हैं, बट दिस इज़ गुड, ओके, दिस X, एंड लास्ट वन इज Y एंड Z, दिस Y एंड दिस Z, ओके। ये हो गए लोअर केस। अब हम करेंगे अपर केस। अपर केस में बच्चे को मतलब ये है कि ये जो कर्सिव होती है उसमें हाथ उठना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिया A, B, ओके, C के लिए C, ओके, D, ओके, देन E, ओके, F, this is F, next is G, G, okay, next is ऐसे लेके H, then I, then J, J कैपिटल कैसा बनेगा, इस तरह से J, ओके, J, then K, K, L, L, next है M, M, next N, next यहाँ से स्टार्ट करके O, नेक्स्ट इज P, स्ट्रोक पता होने चाहिए पूरे, ऐसे आपने लीव किया Q, ओके, R, S, T, T इज जस्ट एज F, बट यहाँ पे F में लाइन बनेगी और इसमें नहीं बनेगी, T, नेक्स्ट इज U, then V, okay, again W is same as that, W, X, okay, X, इसको हम ज़्यादा स्ट्रिंग इसमें नहीं निकालनी है अपने को, ओके, कैपिटल है ये X, ओके, देन द नेक्स्ट वन इज Y, ऐसे करा आपने, इतना नीचे आएगा Y, है ना, Y, एंड Z इज ऐसे बनाया आपने, यहाँ पे स्टॉप करना है, देन आपको इस तरह से Z, ओके। तो इस तरीके से हमारा हो गया। मैंने आपको लोअर केस एंड अपर केस मैंने दोनों आपको बता दिए, इसमें किस तरह से आपको लिखना है ना। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि आपने लोअर केस अपर केस बच्चों को सिखा दिए, फिर आपको कैसे सिखाना है बच्चों को, पहले A to A ऐसे मिक्स करके लिखवाना है, जैसे आपको A है ना, 2 में लिखवाया पहले 2 लेटर्स, फिर B, फिर B को 3 में, है ना, फिर C, इस तरह से। फिर आपको एक में दूसरा लेटर ऐड करना है, फर्स्ट लेटर में A, B, फिर C, D, फिर E, F, G, H, ओके। अब इसमें एक साथ करवा सकते हैं A, B, C, D, 3 लेटर्स, फिर 4 लेटर्स ऐसे। अब इसके बाद आपने ये सिखा दिया मिक्स कर्व में आपने, उसके बाद आपको क्या सिखाना है, नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉपर वर्ड सिखाने, जैसे एंट, A, T, ये एंट, ओके। अब जैसे बैट, B, A, T, बना दिया, है ना। इस तरीके से हमको करना है, जैसे कैट। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बड़े वर्ड्स, जस्ट एज, जैसे आपको क्या सिखाना है, एप्पल, तो ये आपने सीखा A, ओके, देन PPLE, तो थोड़े बड़े वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस सिखाना है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा है शी इज़ अ गुड गर्ल, क्या होगा, शी इज़ अ
गुड गर्ल। ओके, है ना। इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाना है, तो बच्चे कर्सिव बहुत इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। मेरा पूरा पैटर्न आप एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है कर्सिव के सिंपल स्ट्रोक्स, उसके बाद आपको करने हैं थोड़े से मतलब कर्सिव के जो थोड़े अपर लेवल के जो स्ट्रोक्स होते हैं वो, इन सबको आपको पहले ट्रेसिंग देन सेल्फ। ओके, उसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे पूरी ABCD नहीं तो पहले आप ये सिखा सकते हैं, है ना, कि पहले एक तरह की जो सेम जो मेथड होता है बनाने का राइटिंग का वो सिखा सकते हैं आप। और इसमें उसके बाद अगर आप वैसे नहीं सिखाना है चाहे तो पहले लोअर केस देन अपर केस, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लेटर्स की ऐसे मर्ज करके लिखवाना है आपको, फिर 3 फिर 4, फिर उसके बाद जो अलग अलग डिफरेंट है ABCDEF, फिर ABCD एक साथ, फिर आपको प्रॉपर वर्ड्स लिखवाने हैं, उसमें भी स्मॉल से आपको बिग पे जाना है, देन आपको सेंटेंसेस सिखाने। तो इस तरीके से हमारा बच्चों को हम कर्सिव ईजिली सिखा सकते हैं, बच्चों की राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।